आई एम किशोर कासेकर एंड वेलकम बैक टू स्टूडेंट्स हेल्पलाइन सेंटर चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं आफ्टर टेंथ हमें जो करियर ऑप्शन चूज करना है वो करियर हम ऑप्शन किस बेस पे चूज करें। उसके लिए हमें फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 10th स्टैंडर्ड पे जो स्टडी किए उसके हिसाब से हम चूज करें, या हमारा करियर चूज करने में हमारा इंटरेस्ट, हमारी हॉबी या हमारा जो भी एजुकेशन है उसके हिसाब से हमें करियर चूज करना पड़ेगा। करियर चूज एंड इन द सेंस कि आपको जो आपके 11th है उसमें आपको आर्ट्स लेना है, कॉमर्स लेना है या आपको साइंस लेना है। यहाँ पे आपके बहुत सारे स्टूडेंट्स एज वेल एज पेरेंट यहाँ पे कंफ्यूजन में अभी है। यहाँ पे कंफ्यूजन उनका क्यों हो रहा है, ये मतलब हर साल ऐसा नहीं होता था कि हर साल पेरेंट के लिए इतना सोचना पड़ता था कि मेरे बच्चे के लिए कौन सी फील्ड अच्छी रहेगी, क्योंकि क्या होता था हर साल और आपके बोर्ड के एग्जाम का रिजल्ट आपके हाथ में था और आप उस बोर्ड के एग्जाम के रिजल्ट के अकॉर्डिंग आप डिसीजन ले सकते थे कि अगर देखा जाए अगर जो स्टूडेंट्स 80 85 अबव अगर है तो उनके लिए मैक्सिमम स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स साइंस के लिए प्रेफर करते थे। यार 70 से लेके मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि इसी मतलब रेंज के मार्क के लिए यहाँ पे स्टूडेंट जा सकते हैं, अलग अलग भी जा सकते थे डिपेंड अपॉन, लेकिन मैक्सिमम जो हायर रैंक के स्टूडेंट्स हैं वो स्टूडेंट जाते थे साइंस फील्ड में और थोड़े से मिडिल रैंक के स्टूडेंट्स है वो जाते थे कॉमर्स फील्ड में एंड जो लो रैंक्स के स्टूडेंट्स है वो जाते थे आर्ट्स के लिए। ठीक है, ये मतलब अभी तक का पैटर्न था और आगे भी ऐसा ही पैटर्न रहेगा। लेकिन दिस ईयर अभी तक आपका 10th का रिजल्ट डिस्प्ले नहीं हो चुका और आपका जो रिजल्ट है वो जुलाई में आने वाला है। सीबीएसई का रिजल्ट भी जुलाई में आने वाला है और आपका जो भी इंटरनल मार्क्स है, आपके जो भी मतलब स्कूल के एग्जाम, जो भी आपका होमवर्क है उसके बेसिस पे आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। लेकिन ये मार्क्स आपके ओनली सर्टिफिकेट के लिए रहेंगे दिस ईयर, क्योंकि आपको जो एडमिशन मिलने वाला है टोटली दिस ईयर सीईटी एग्जाम के थ्रू ही मिलने वाला है, ये आप याद रखिए। तो यहाँ पे बहुत सारे पेरेंट्स का फोन आ रहा है कि सर मेरे स्टूडेंट्स के लिए क्या है, जो भी अभी टच में है वो फ़ोन करके बात कर रहे हैं, जो टच में नहीं है वो थोड़ा कंफ्यूज है, पेरेंट्स से या फ्रेंड्स के थ्रू पूछ रहे हैं कि क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट करियर अपॉर्चुनिटी क्या रहेगी। तो मैं सभी के लिए इंडिविजुअल इन्फॉर्मेशन देने की जगह ये सभी के लिए मैं वीडियो शेयर कर रहा हूँ। जो मुझे नॉलेज है एज पर माई एक्सपीरियंस, जो मैंने अभी तक 6 ईयर जो यहाँ पे कंसल्टेंसी में अपना करियर किया है, एजुकेशन के लिए स्टूडेंट्स को गाइड किया है, उसके हिसाब से मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। और ये इन्फॉर्मेशन जो है वो मेरी इंडिविजुअल इन्फॉर्मेशन है। अगर आपके हिसाब से अगर आपको किसी और फील्ड में करियर करना है तो भी कर सकते हैं, बस एक मेरा गाइडेंस है आपके लिए। जिसको अच्छा लगेगा ठीक है, नहीं भी अच्छा लगेगा कोई भी बात है आपके लिए कुछ तो इन्फॉर्मेशन दे के ही जाएगी। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो इस ईयर तो आपका रिजल्ट जुलाई में आ जाएगा, लेकिन उसके पहले ही कुछ ऐसे कॉलेजेस है उन कॉलेजेस की एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम हो चुके हैं और उन्होंने एडमिशन के एप्लीकेशन फॉर्म भी कॉलेज में मंगवाए हैं। वो आफ्टर 10th का जो रिजल्ट है वो आने के बाद ही आपको एडमिशन दे देंगे। लेकिन अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट भी सीईटी के बारे में सोच रही है और अदर गवर्नमेंट भी सीईटी के बारे में सोच रही है और सीईटी के पहले ही कुछ एडमिशन हो चुके हैं, सीईटी के बाद में आप कैसे एडमिशन देंगे उनको पता है, उनका प्रॉब्लम है। मैं आपको क्या इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि आपको करियर कौन सा चूज करना है। ठीक है, तो मस्ट जो मैंने अभी तक स्टूडेंट्स को गाइड किया वो है आईआईटी यानी कि इंजीनियरिंग फील्ड मतलब टेक्निकल फील्ड एंड नॉन टेक्निकल फील्ड यानी कि मेडिकल फील्ड में स्टूडेंट्स के लिए गाइड किया है। तो मैं उस फील्ड में ही करियर क्यों करता हूँ और उस फील्ड में ही करियर करने के लिए उस स्टूडेंट्स को क्यों बोलता हूँ ये भी मैं आपको क्लियर करूँगा। और ऐसा नहीं है कि मैं उस फील्ड में करता हूँ इसके लिए मैं उस फील्ड का एडवांटेज ज़्यादा बताऊँगा और अदर जो फील्ड है उसका कम बताऊँगा, ऐसा कुछ नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो आर्ट्स लेके भी क्लास 1 क्लास 2 की मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे के एमपीएससी यूपीएससी दे के वहाँ पे क्लास 1 क्लास 2 की जॉब पे प्लेस है। आर्ट्स लेके भी आप क्लास 1 क्लास 2 की जॉब तक जा सकते हैं या आप कौन से भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए ट्राई कर सकते हैं। इवन कॉमर्स भी ऐसी फील्ड है जहाँ पे मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी है आपको फाइनेंस में, बैंकिंग में, इवन सीए अदर देन ऐसी बहुत सारी मतलब फील्ड है वहाँ पे आपका फाइनेंस मतलब कॉमर्स फील्ड से भी आप बहुत सारी अच्छी तरह से अचीवमेंट कर सकते हैं, एमबीए के थ्रू भी कर सकते हैं, आईआईएम के थ्रू भी कर सकते हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन मैं इस वीडियो में जो स्टूडेंट साइंस के लिए जाने वाले हैं और साइंस में करियर करने वाले उनके लिए ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्टूडेंट साइंस ले रहे हैं
उनके लिए मैं थोड़ा क्लियर करना चाहता हूँ कि आप जो साइंस अभी ले रहे हैं, आपको सोचना पड़ेगा कि सच में मेरा जो स्टडी करने का लेवल है वो कैसा है। बाद में मैं जो स्टडी करने वाला हूँ, जो स्टडी करके आफ्टर 12th मुझे अपॉर्चुनिटी मिलने वाली, वो अपॉर्चुनिटी कौन सी होगी, उसमें मैं करियर कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी इतना कंफ्यूज है कि वो सोच रहे कभी कभी मैं साइंस ले लूँ तो मुझे थोड़ा डिफिकल्टी आ जाएगी फिजिक्स में, थोड़ा डिफिकल्टी आएगा मैथ में, अगर मैंने आर्ट्स लिया तो मेरे लिए इजी रहेगा। ठीक है, ये आपके सब प्रॉब्लम में समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं भी उसी एज से गया हूँ, वही प्रॉब्लम्स वही डिफिकल्टी मुझे भी आई है। ऐसा नहीं कि मुझे वो फेस नहीं करना पड़ा, लेकिन मैंने वहाँ से कुछ सीखा, कुछ सीनियर्स ने जो गाइड किया वो मैंने कुछ तो वहाँ पे मुझे मिला, इसकी वजह से मैं आपको बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ। ठीक है, अगर देखा जाए अगर आपने आर्ट्स लिया, आर्ट्स लेने के बाद आप ओनली बीए एंड कुछ ऐसी लिमिटेड फील्ड है वहाँ पे ही आप करियर कर सकते हैं। अगर आपने कॉमर्स लिया तो आप बीकॉम बीबीए एंड और कुछ लिमिटेड फील्ड वहीं आप करियर कर सकते हैं। लेकिन साइंस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, साइंस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, आप जो अगर आपने आफ्टर 12 साइंस से आफ्टर 12 आपको बीए करना है तो भी आप कर सकते हैं, आपको बीकॉम करना है तो भी कर सकते हैं, आपको बीबीए करना है तो भी आप कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, अगर स्टूडेंट्स अच्छा है स्टडी में, अगर उसको दिस टाइम कंफ्यूजन है कि मैं कौन सी फील्ड चूज करूँ मेरे बेटर फ्यूचर के लिए, तो उनके लिए मैं क्लियर करना चाहता हूँ, अगर आपको पॉसिबल है तो आप मैक्सिमम स्टूडेंट्स साइंस ही प्रेफर कीजिए। क्योंकि साइंस से आप 100% किसी भी फील्ड में जा सकते हैं, 100% बोल रहा हूँ। जैसे अगर कॉमर्स लिया तो उनके लिए थोड़े अपॉर्चुनिटी कम हो जाती है, आर्ट्स लिया तो और अपॉर्चुनिटी कम हो जाती है। लेकिन साइंस एक ऐसी फील्ड है जहाँ से आप कौन सी भी अदर मतलब डिपार्टमेंट में कभी भी ज्वाइन हो सकते हैं, कभी भी आप जा सकते हैं। तो बेटर से अगर आप अभी 11th के लिए एडमिशन ले रहे हैं तो मैक्सिमम साइंस के बारे में आप प्रेफर कर सकते हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स का फर्स्ट ही एम है कि मुझे आर्ट्स ही करना है और सिविल सर्विसेज ज्वाइन करनी है, मुझे कॉमर्स करना है और सीए ज्वाइन करना है, तो तभी आप इस फील्ड में जाइए। कि जब आपका एम फिक्स है, आपने फिक्स किया है, आपका फैमिली बैकग्राउंड उस फील्ड से रिलेटेड है, कॉमर्स से रिलेटेड है तो आप मतलब उसी फील्ड में करियर कीजिए, आपका आर्ट्स से रिलेटेड है तो उसी फील्ड में करियर कीजिए। क्योंकि बैकग्राउंड या फैमिली बैकग्राउंड यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्यों रहता है, क्योंकि उस सब्जेक्ट में आपको उनसे हेल्प मिलती है स्टडी करने में, उनका नॉलेज शेयर करके आपका थोड़ा सा स्टडी में इम्प्रोवाइजेशन वो कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन किसी स्टूडेंट्स को कुछ पता ही नहीं, उसकी फैमिली के थ्रू हेल्प नहीं हो रही है, इन द केस उनकी फैमिली ने कुछ पढ़ाई नहीं की, उनकी खुद की पढ़ाई कम है, वो उनकी बच्चों के लिए अच्छा करियर ऑप्शन नहीं सर्च कर पा रहे, तो उन स्टूडेंट्स को कंफ्यूज होने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपका मैथमेटिक्स अच्छा है, अगर आपको इंग्लिश अच्छा है, आपका इंग्लिश अच्छा है, और अगर आपको आगे जाके कुछ अच्छा करियर करना है, करियर अपॉर्चुनिटी ह्यूज देखनी है या मल्टीपल ऑप्शन आपको ट्राई करने हैं, तो आप फर्स्ट साइंस ले लीजिए। ठीक है, साइंस में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम है कि सर पीसीएम ले ले या पीसीबी ग्रुप ले ले। यहाँ पे साइंस लिया ऐसा नहीं कि आपका करियर सेट हो गया, बराबर है। तो यहाँ पे दो पार्ट उन्होंने डिवाइड किए, इवन आप 3 पार्ट भी कहे तो चलेगा, पीसीएम, पीसीबी एंड पीसीएमबी, ये 3 यहाँ पे आपको सेक्शन मिल जाएंगे जहाँ पे आप स्टडी करने के लिए और आगे की जो करियर है आपका उसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपने पीसीएम लिया, मैं 1 बाय 1 आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट पीसीएम के बेनिफिट क्या हो गए, उसके एडवांटेज क्या है, ड्रॉबैक्स क्या है, बाद आपको वैसे सेम पीसीबी के क्या है, एंड इवन जनरल ग्रुप के आपको बेनिफिट ड्रॉबैक्स एंड अदर देन जो भी आपको जो भी मुझे अच्छा लगा प्लेसमेंट वगैरह जो भी है मैं आपको टोटल शेयर करूँगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं पहले साइंस में पीसीएम ग्रुप के बारे में। अगर देखा जाए तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स का मैथ अच्छा है रहता है, वही स्टूडेंट्स ये ग्रुप के लिए अप्लाई करते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के मेन सब्जेक्ट रहते हैं पीसीएम ग्रुप के। और अदर देन जो कॉलेज है, मतलब समझो किसी कॉलेज में इलेक्ट्रॉनिक्स रहता है, आईटी रहता है, कंप्यूटर रहता है, मैकेनिकल रहता है, इलेक्ट्रिकल रहता है, बहुत सारे ऐसे वोकेशनल सब्जेक्ट है जो यहाँ पे वो दे सकते हैं। ये है पीसीएम के बारे में। तो अभी पीसीएम मतलब बहुत सारे, ठीक है मैंने पीसीएम लिया, लेकिन आगे क्या, आगे मुझे कौन से सब्जेक्ट है
उस सब्जेक्ट में क्या है, उस सब्जेक्ट में करियर मतलब सब्जेक्ट की स्टडी करने के बाद मुझे आगे कौन सी एंट्रेंस देनी है, वो एंट्रेंस देने के बाद मुझे आगे करियर अपॉर्चुनिटी कौन सी है, ये भी स्टूडेंट्स को मतलब सोचते हैं। तो अगर आपने पीसीएम ग्रुप लिया, ठीक है, पीसीएम ग्रुप अगर आपने लिया तो पीसीएम में आपको फर्स्ट अपॉन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एंड आप जो भी वोकेशनल सब्जेक्ट मतलब 15 वोकेशनल सब्जेक्ट है उसमें से कौन सा भी चूज करते हैं, जैसे कि कंप्यूटर, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, बहुत सारे और भी सब्जेक्ट है, वो उसमें से कोई भी एक सब्जेक्ट या आपके कॉलेज पे जो अवेलेबल है वो आप चूज कर सकते हैं। उसके बाद क्या, उसके बाद आपके लिए सीईटी एग्जाम है, बाद में जेई एग्जाम्स है, और ऐसे बहुत सारे महाराष्ट्र एज वेल पूरे इंडिया में ऐसे बहुत सारे ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है और बहुत सारे ऐसे एंट्रेंस एग्जाम्स है कि उस एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आप इंडिया के बेस्ट ऑफ बेस्ट एंड टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको ऐसा नहीं कि हर एग्जाम के लिए कुछ अलग क्राइटेरिया है, अलग क्राइटेरिया, लेकिन 90% क्राइटेरिया सेम ही है। आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में आपको ग्रुपिंग होना चाहिए और आपकी इंग्लिश के मिनिमम 50 मार्क्स होने चाहिए, बेसिक यही क्राइटेरिया, अदरवाइज इसके सिवा कुछ भी क्राइटेरिया नहीं है। इवन आईआईटी एनआईटीज के लिए भी सेम क्राइटेरिया है, ठीक है। तो अभी पीसीएम हमने ले ली, सीईटी के बारे में सोचा, जेई के बारे में सोचा, ठीक है, लेकिन जब आप स्टडी करोगे, स्टडी करते टाइम और भी ऐसी एग्जाम्स हैं जैसे बिट्स पिलानी, वीआईटी वेल्लोर, एसआरएम यूनिवर्सिटी, मणिपाल यूनिवर्सिटी, ऐसे नए नए बोले तो आपको कम से कम 25 और ऐसे एग्जाम्स हैं जो आप दे के बेस्ट ऑफ बेस्ट इंडिया के ऑटोनॉमस कॉलेज या गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। और पीसीएम लेने का बेनिफिट क्या है, मैं जैसे मैंने कहा था स्टार्टिंग में आपको, मैं बेनिफिट बोलूंगा, ड्रॉबैक्स बोलूंगा, जो भी है वो क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये स्टूडेंट्स करियर और टर्निंग पॉइंट रहता है। यहाँ पे स्टूडेंट्स जरा सा भी मिसगाइड हुआ तो उसका मतलब बाद में वो डिफिकल्टी फेस करता है, क्योंकि 1-2 महीने साइंस में करना, बाद में फील्ड चेंज करके कॉमर्स में आना, या 12th तक साइंस करना, बाद में आर्ट्स एंड कॉमर्स में आना, ऐसा बहुत स्टूडेंट्स के साथ मैंने देखा है। 11th-12th साइंस में, बाद में कुछ थोड़ा सा टफ जा रहा है इसलिए फील्ड चेंज करते हैं। लेकिन अगर आपको साइंस में ही करियर करना है तो, और पीसीएम के बारे में बात कर रहा हूँ, उसी फील्ड में करियर करना है तो आपका बेसिकली 12th स्टैंडर्ड में मैथ एंड फिजिक्स पे ज़्यादा कमांड होनी चाहिए। जो स्टूडेंट्स यहाँ पे मतलब इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी फील्ड में जाने वाले हैं, और किसी स्टूडेंट्स को केमिकल फील्ड में जाना है तो उसके लिए केमिस्ट्री अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। केमिस्ट्री एंड बीएससी वगैरह जो स्टूडेंट ज्वाइन करना है उसके लिए उसकी केमिस्ट्री अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। आफ्टर 12th अगर पीसीएम जिस स्टूडेंट्स का ग्रुप है उस स्टूडेंट्स को अगर देखा जाए तो करियर अपॉर्चुनिटी एज कम्पेयर टू पीसीबी एज कम्पेयर टू पीसीएम में बहुत ज़्यादा है, और इवन यहाँ पे सीट वैकेंसी एज कम्पेयर टू पीसीबी पीसीएम में बहुत ज़्यादा है। अगर देखा जाए तो इंडिया में टोटली 23 आईआईटी इंस्टीट्यूट है, बाद में आपको एनआईटी इंस्टीट्यूट है, बाद में आपकी ट्रिपल आईटी इंस्टीट्यूट है। इस सारे इंस्टीट्यूट में आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स मिल जाते हैं। जैसे आईआईटी अगर देखा जाए एज पर लास्ट ईयर डेटा 10,616 सीट यहाँ पे अवेलेबल थी फॉर आईआईटी इंस्टीट्यूट, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो इंडिया के सबसे टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे 10,000 सीट अवेलेबल, मतलब 10,000 वैकेंसी है। बाद में एनआईटी स्टूडेंट्स है, बाद में ट्रिपल आईटी है, यहाँ पे मतलब स्टेप्स है यहाँ के। जैसे फर्स्ट आईआईटी मतलब सबसे हायर एजुकेशन इंडिया का, आईआईटी दैन एनआईटीज, ओके। कुछ आईआईटीज और एनआईटीज के बीच में बिट्स इंस्टीट्यूट आते हैं, वीआईटी इंस्टीट्यूट्स आते हैं, और भी ऐसे कुछ अच्छे टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट है जो इनको कंपटीशन के लिए है। लेकिन यहाँ पे सीट वैकेंसी बहुत ह्यूज है एज कम्पेरेटिव टू मेडिकल फील्ड, ओके। तो अगर किसी स्टूडेंट्स ने पीसीएम के थ्रू आईआईटी ट्राई किया, एनआईटी ट्राई किया, ट्रिपल आईटी किया, ठीक है, ये रहा गवर्नमेंट के लिए ओनली, ये रहा गवर्नमेंट के लिए, और ये पूरे थ्रू आउट इंडिया के लिए है, चाहे वो कौन से भी स्टेट का स्टूडेंट्स रहने दो, वो जेई के थ्रू पूरे इंडिया के ये जो इंस्टीट्यूट है आईआईटी एनआईटी ट्रिपल आईटी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकता है एडमिशन के लिए, ठीक है। बाद में ओनली फॉर स्टेट के लिए अगर देखा जाए तो बी एंड बीटेक, यानी कि बी एंड बीटेक के गवर्नमेंट ऑटोनॉमस कॉलेज भी आपको इस स्टेट में मिल जाएंगे, बाद में आपको प्राइवेट ऑटोनॉमस कॉलेजेस मिल जाएंगे, बराबर है। मतलब इतने सारे आपको ओनली टेक्निकल फील्ड में आपको एडमिशन मिल सकता है पीसीएम के बाद, ठीक है। और भी ऐसे कुछ स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, हमें टेक्निकल, और कुछ स्टूडेंट्स को आर्किटेक्चर में इंटरेस्ट रहता है,
वो वहाँ भी जा सकते हैं। जैसे कि हर स्टेट में इंजीनियरिंग के कॉलेजेस है, इवन आईआईटी के कुछ कॉलेजेस है इंजीनियरिंग के, वैसे ही आईआईटीज में आर्किटेक्चर, एनआईटीज में भी आर्किटेक्चर, इवन जो स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज है, स्टेट गवर्नमेंट फंडेड इंजीनियरिंग कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेजेस, वहाँ पे आर्किटेक्चर के लिए भी आप अपॉर्चुनिटी है आपको पीसीएम ग्रुप के थ्रू। ठीक है, इंजीनियरिंग अलग, मतलब ये आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, इसमें नहीं बोले तो 105 एज पर माई नॉलेज अभी तक 105 ब्रांचेस है, जैसे कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, मैकेट्रॉनिक्स, मेटलर्जी, ऐसे बहुत सारे ब्रांचेस हैं। अगर आपको ब्रांच के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं आगे वीडियो में दे दूंगा, किसी को कुछ क्वेश्चन है उसके लिए। ठीक, ये ब्रांचेस एंड कॉलेजेस एंड देन अदर सम फील्ड्स, ओके, ये सारी इतनी सारी अपॉर्चुनिटी मिलते हैं। इवन कुछ स्टूडेंट्स को ये फील्ड छोड़ के भी अगर किसी फील्ड में और करियर करना है तो उनके लिए एयरफोर्स है, नेवी है, उस फील्ड में भी ये पीसीएम ग्रुप के थ्रू जा सकते हैं। ये बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस उनके लिए अवेलेबल यहाँ पे हो जाएंगे। और पीसीएम की खासियत क्या है, पीसीएम ग्रुप की खासियत क्या है, जब आपकी 12th एग्जाम हो जाएगी, आपने ओनली सीट एग्जाम अटेम्प्ट भी किया तो आपको कौन सा भी इंजीनियरिंग कॉलेज मिल सकता है। आपका बोर्ड का ग्रुपिंग होना चाहिए और सीईटी में नॉन जीरो स्कोर होना चाहिए। आपने अटेम्प्ट भी किया तो नॉन जीरो स्कोर कैसे भी आपको मिल सकता है, ये मैं आज ही आपको लिख के दे सकता हूँ। ठीक है, नॉन जीरो स्कोर हो जाने के बाद आपको कौन सा भी इंजीनियरिंग कॉलेज मिलेगा। अगर कोई क्रीम स्टूडेंट्स है, अगर उसका ड्रीम, एम्स, गोल अगर उसने डिसाइड किया है तो मेक श्योर अगर पीसीएम ले रहा है तो तभी सोचेगा कि मुझे आईआईटी बॉम्बे लेना है, आईआईटी दिल्ली लेना है, आईआईटी मद्रास लेना है। ठीक है, वो स्टूडेंट्स उसके लिए ही फॉलो करेगा, उसके लिए स्टडी करेगा। ठीक है, ये छोड़ के और भी ऐसे कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटीज है, जैसे एमआईटी यूनिवर्सिटी, सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी, एमआईटी यूनिवर्सिटी, यहाँ पे भी स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन यहाँ की बहुत ज़्यादा फीस है। तो अगर जितना हो सके आपका गवर्नमेंट में नंबर लग जाए तो वहाँ पे फीस कम है, लेकिन ये जो अदर मैंने डीम्ड यूनिवर्सिटी का, वहाँ पे फीस मिनिमम 3 लाख के आ गई है पर ईयर। ठीक है, तो करियर अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत सारा मतलब अपॉर्चुनिटी, और मिनिमम टाइम ड्यूरेशन में अच्छी प्लेसमेंट होने के चांसेस पीसीएम ग्रुप में है। ठीक है, आपका अगर देखा जाए, अगर आपने इंजीनियरिंग फील्ड चूज की तो मैक्सिमम जो टॉप कॉलेजेस है जैसे महाराष्ट्र या अदर आईआईटीज में अगर देखा जाए तो आपको आफ्टर 3rd ईयर आपको प्लेसमेंट के लिए कंपनी आती है और आपका प्लेसमेंट वहाँ पे हो जाता है। बराबर है, मतलब 3rd ईयर हो जाने के बाद ही आपको अच्छे कंपनी का जॉब लेटर आपके हाथ में मिल जाता है। ये प्लस पॉइंट है पीसीएम ग्रुप के स्टूडेंट्स के, यानी कि इंजीनियरिंग लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो अभी क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा सोच रहे हैं कि या पैड पे इंजीनियरिंग में कुछ नहीं रहा, इंजीनियरिंग में कुछ नहीं रहा तो आईआईटीज के कट ऑफ इतने हाई क्यों है, एनआईटीज के कट ऑफ इतने हाई क्यों है, ये भी आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं कि कुछ नहीं रहा। हाँ, एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, अगर आपने 100 स्टूडेंट्स के इनटेक में 100 स्टूडेंट्स मतलब जॉब के लिए नहीं लगेगी। बराबर है, क्योंकि 100 स्टूडेंट्स को 100 मार्क्स भी नहीं आते। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स रहते हैं कि जस्ट नाम के लिए डिग्री ले, मतलब नाम या डिग्री के लिए स्टडी करते हैं, कुछ मतलब उनको बस इंजीनियरिंग करना है, मतलब आइश करनी है, कॉलेज एंजॉय करना है ये। लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट्स है, आज भी अगर देखा जाए तो सबसे हायर पैकेज इंडिया में अगर मिलता है तो वो इंजीनियरिंग फील्ड में ही मिलता है। प्राइवेट जॉब रहने दो वहाँ पे, गवर्नमेंट का अलग रहता है, मैं प्राइवेट के बारे में बात कर रहा हूँ। और या पीसीएम एंड पीसीबी, यहाँ पे दोनों भी कंपैरिजन करें, अगर दोनों का पैकेज का रेशियो देके टाइम ड्यूरेशन का आप सोचें तो सबसे हायर पैकेज आपको इंजीनियरिंग फील्ड में ही मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका सबसे ह्यूज बेनिफिट है। बराबर, और दूसरा, जो स्टूडेंट्स एकदम मतलब अगर देखा जाए तो फीस के लिए मतलब ज़्यादा फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, या उनकी ज़्यादा फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, या उनका कुछ फैमिली प्रॉब्लम है, मतलब इकोनॉमिकल फैमिली प्रॉब्लम है, तो उस स्टूडेंट्स के लिए भी अगर देखा जाए उनके बारे में तो भी आपको इंजीनियरिंग ऑप्शन आपके लिए बेटर रहेगा। क्योंकि इंजीनियरिंग के जो भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनकी ऑलरेडी बहुत कम फीस रहती है। ठीक है, ऑलरेडी बहुत कम फीस रहती है। इवन आपका प्राइवेट इंस्टीट्यूट में भी नंबर लग जाए तो भी आपकी हाईएस्ट फीस 3 लाख रुपीज़ है। बराबर है, अगर किसी स्टूडेंट्स की एकदम मतलब सिचुएशन नॉर्मल है या कोई मिडिल क्लास का है, उसकी फैमिली बहुत बड़ी है, तो वो हर स्टूडेंट्स के लिए इतना पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकता, तो वो इंजीनियरिंग ऑप्शन चूज कर सकता है। यहाँ पे आपका मिनिमम खर्चा होगा,
एज कम्पेयर टू पीसीबी। ठीक है, यहाँ पे आपको मिनिमम खर्चा और कम टाइम ड्यूरेशन में आपके बच्चे के लिए अच्छे से अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट भी हो सकती है और जॉब मिलने की ह्यूज अपॉर्चुनिटी है फॉर इंजीनियरिंग फील्ड के लिए। ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट्स SC ST NT BJDT या OBC से है तो उनके लिए गवर्नमेंट ने अलग सी स्कॉलरशिप है। अगर कोई SC और ST का है उनके लिए तो कुछ भी फीस नहीं है, उनके लिए बस चाहे वो IIT इंस्टीट्यूट रहने दो, NIT रहने दो या प्राइवेट इंस्टीट्यूट रहने दो, वहाँ पे उनकी मिनिमम फीस गवर्नमेंट ने चार्ज की है। ठीक है, ये रहा पूरा PCM का मैंने आपको बेनिफिट भी बोल दिया। बाद में PCM का ड्रॉबैक क्या है, ये सब हो गए बेनिफिट। आपको कम टाइम ड्यूरेशन में अच्छे से अच्छी जॉब मिलने की अपॉर्चुनिटी है। बाद में आपका फी स्ट्रक्चर लो है, चाहे आप गवर्नमेंट में हो या प्राइवेट इंस्टीट्यूट में हो, आपको जो भी फीस है वो मिनिमम लगने वाली है। थर्ड क्या है आपका कि आपका मतलब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो नंबर ऑफ सीट वैकेंसी है वो इंजीनियरिंग फील्ड के लिए ज़्यादा है और लो कंपटीशन है एज कम्पेयर टू मेडिकल फील्ड। ये आपके टोटल बेनिफिट और सबसे मेन बेनिफिट, मैक्सिमम स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग ज्वाइन क्यों करते हैं सबसे, क्योंकि सबको ऐसा लगता है कि शायद मैं भी एक दिन US जाऊँ, एक दिन UK जाऊँ या जर्मनी जाऊँ, जापान जाऊँ, तो मैं कैसे जाऊँ। अगर आपको मिनिमम टाइम ड्यूरेशन में कहीं बाहर सेट होना है या अब्रॉड में आपको करियर करना है तो आपके लिए इंजीनियरिंग से अच्छा ऑप्शन कोई भी नहीं है। इंजीनियरिंग से अच्छा ऑप्शन कोई भी नहीं। तो मस्ट अगर आपको फॉरेन कंट्री में घूमना है या फॉरेन कंट्री में करियर करना है या फॉरेनर बनना है तो आपके लिए इंजीनियरिंग ऑप्शन सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट। और यहाँ पे ड्रॉबैक्स क्या है, अभी ये तो मैंने सब बेनिफिट बोल दिए कि ऐसा लगेगा कि हाँ नहीं अभी इंजीनियरिंग बेस्ट है तो मैं इंजीनियरिंग ले लूँगा। ठीक है, यहाँ पे ड्रॉबैक्स क्या है ये भी मैं बोल देता हूँ। इनकेस अगर आपकी स्टडी अच्छी नहीं हुई, इनकेस आपके सब्जेक्ट बैक हमेशा रहता है तो आपको प्लेसमेंट नहीं मिलेगी। प्लेसमेंट मिलेगी लेकिन अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट नहीं मिलेगी, बराबर है। मतलब आप नाम के और कहाँ मतलब डिग्री के इंजीनियर हो जाएगा और आपके हाथ में कोई जॉब नहीं रहेगा, आपके लिए कुछ जॉब अपॉर्चुनिटी बाद में भी नहीं मिलेगी। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक्स है। और यहाँ पे ऐसे इंजीनियर्स इतने ज़्यादा हो चुके हैं अभी 2021 की अगर बात किए तो ऐसे अनएम्प्लॉयड इंजीनियर्स है जो मतलब जॉब करके भी अभी अनएम्प्लॉयड है। बाद में कुछ न्यू फ्रेशर स्टूडेंट्स है वो भी अनएम्प्लॉयड है। ये भी यहाँ पे मतलब ज़्यादा मैटर करता है, मतलब आपको जॉब यहाँ पे मिलना भी बहुत मुश्किल हो चुका है जो स्टूडेंट। ठीक है, तो ऐसे कुछ इंजीनियर्स है जिनके हाल बहुत ख़राब है। ठीक है, तो उनके बारे में हमें सोचना नहीं है, हमें जो बेस्ट कॉलेजेस है बेस्ट इंस्टीट्यूट है उसके बारे में सोचना है, उनके बारे में सोच के ही हमें आगे बढ़ना है। ठीक है, अगर आप लोअर प्रोबेबिलिटी लोअर चांसेस देखेंगे तो आपका पूरा परफॉर्मेंस लो ही रहेगा। ठीक है, कि ऐसे भी कुछ इंजीनियर्स हैं उन्होंने मतलब डिग्री लेके 6-7 साल बाहर जॉब के लिए मतलब घूम के भी उनको कुछ जॉब नहीं मिला। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको बेस्ट ऑप्शन चूज करना है या नॉन बेस्ट ऑप्शन चूज करना है। ठीक है, क्योंकि हर स्टूडेंट्स अगर इंजीनियरिंग के लिए गया तो इंजीनियर बनेगा ऐसा ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपने इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन लिया तो आप इंजीनियर बन गए, आपको जॉब मिल गई, आपका करियर ब्राइट हो गया, ऐसा ही नहीं। ठीक है, आपने इंजीनियरिंग लेने के बाद भी आपको स्टडी करना पड़ेगा, प्रैक्टिकल्स अच्छी तरह से कंप्लीट करने पड़ेंगे। उस प्रैक्टिकल से आपको खुद का कुछ इनोवेटिव करने का मतलब कुछ इनोवेटिव कर सकते हैं क्या ये भी देखना पड़ेगा आपको। ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा सोचेंगे 10 जैसे कंप्लीट हो गया वैसे ही गवर्नमेंट ने पास सब कर दिया, 12 भी वैसा हो जाएगा, बाद में इंजीनियरिंग भी वैसा हो जाएगा, बाद में क्या हाथ में डिग्री लेके घूमोगे, कुछ फ़ायदा नहीं है। किसी भी फील्ड में जाओ, उस फील्ड में जाने के बाद आपको फुल डेडिकेशन दे के जब आप स्टडी करोगे, प्रैक्टिकल्स करोगे, उसमें आप पूरा आपका डेडिकेशन होगा तभी आपको कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। और देखा जाए तो बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, इसकी वजह से कंपटीशन भी बहुत हाई है जॉब के लिए, नॉट एडमिशन के लिए। एडमिशन को इजी गॉन मिल जाएगा, 12 पास हो जाओ, CET एग्जाम ओनली अटेम्प्ट करके आओ, एडमिशन मैं लेके दूंगा आपको जहाँ चाहिए वहाँ पे। ठीक है, लेकिन आपको ओनली एडमिशन लेके डिग्री निकालनी है या कुछ अपने करियर के लिए बेस्ट ऑप्शन चूज करना है। ठीक है, तो और एक बेनिफिट है इंजीनियरिंग का, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं
जिनका ऑलरेडी फैमिली बिजनेस है, जैसे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है, मैकेनिकल इंडस्ट्रीज है, केमिकल इंडस्ट्रीज है, फूड इंडस्ट्रीज है या सॉ मिल है, तो वहाँ पे भी आपका इंजीनियरिंग फील्ड में ऐसे कुछ ब्रांचेस है, जैसे टेक्सटाइल है, केमिकल है, प्लास्टिक एंड पॉलीमर है, पेट्रोकेमिकल है, ऐसे कुछ ब्रांचेस है जो आप सेल्फली आपका कुछ बिजनेस भी आप यहाँ पे डेवलप कर सकते हैं, या आप अपने फैमिली बिजनेस को और ग्रोथ करने के लिए आप इस फील्ड का बेनिफिट ले सकते हैं। यानी कि इंजीनियरिंग में मैक्सिमम बेनिफिट ही है, ड्रॉबैक्स मिनिमम है। और ड्रॉबैक्स कब आएंगे ये भी मैं बोल देता हूँ आपको। आपको ऐसा नहीं होगा कि हर साल गवर्नमेंट आपको पास कर रही है, कभी तो आपको थ्योरी एग्जाम देना पड़ेगा, कभी तो आपको प्रैक्टिकल देना पड़ेगा, बराबर। ऐसा नहीं कि कोविड हमेशा ही रहने वाला, हमेशा आप ऐसे पास होने वाले हैं, ठीक है, ऐसा नहीं रहने वाला। और इवन ये भी सोचना चाहिए कि मैं प्रैक्टिकल लाइफ में कितना सस्टेन हूँ, मुझे प्रैक्टिकल नॉलेज कितना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट ने पास किया मैं पास हो गया, बाद में भी आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें कि जिसके लिए आपका प्रैक्टिकल नॉलेज, खुद का टैलेंट लगने वाला है, खुद के स्टडी करने का बेनिफिट, और आप जो भी स्टडी करोगे किसी अच्छे ऑथर से सुनोगे, वो बेनिफिट आपको लाइफ में कभी ना कभी एक मतलब 1% तो आप हो गए। तो आपको स्टडी करना चाहिए, ओके। विदाउट स्टडी आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। ये रहा पीसीएम के बारे में। अगर आपको कुछ और भी डाउट्स है इस फील्ड के बारे में तो कमेंट में आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, मैं कमेंट के आंसर दे दूंगा आपको, ठीक है। अगर कुछ स्टूडेंट्स को और भी कुछ कन्फ्यूजन पीसीएम के बारे में और कुछ उनके डाउट्स क्लियर नहीं हो गए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। विदाउट एनी डाउट क्लियर आप अपनी फील्ड चॉइस मत कीजिए, ठीक है। और सॉरी फॉर दैट कि आर्ट्स एंड कॉमर्स के लिए मैं उतना नहीं बता पा रहा, क्योंकि मेरा करियर गाइडेंस का मतलब है वो साइंस स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। अगर किसी स्टूडेंट्स को फिर भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं ट्राई करूँगा उसको इन्फॉर्मेशन देने की, जितना मुझे नॉलेज है मैं उसके हिसाब से मैं आपको ट्राई करूँगा देने के लिए। अभी हम नेक्स्ट बात करते हैं, ये रहा पूरा पीसीबी यानी कि इंजीनियरिंग टेक्निकल एंड आर्किटेक्चर फील्ड के बारे में। और यहाँ पे एयरफोर्स भी आ जाएगा, नेवी भी आ जाएगा, इवन इंडियन की जो मतलब कुछ ऐसे इसरो वगैरह जो है इस फील्ड में भी आप करियर कर सकते हैं। कौन से फील्ड्स? पीसीएम से। तो अभी हम नेक्स्ट जो है पीसीबी के बारे में बात करेंगे, पीसीबी ग्रुप के बारे में। तो यहाँ पे पीसीबी ग्रुप के बारे में अगर बात करना है तो हमें देखा जाए तो यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये 3 सब्जेक्ट आते हैं। जैसे पीसीएम में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, वैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। और यहाँ पे जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के लिए एडमिशन ले रहा है कोई स्टूडेंट, तो पहले वो अपनी स्टडी कैसी है वो चेक करें, और बाद में कितना हार्ड वर्क आगे कर सकता है इसके बारे में आपको खुद सेल्फ एनालाइज करना पड़ेगा। या जो भी पेरेंट अपने स्टूडेंट्स, मतलब सभी पेरेंट अपने स्टूडेंट्स के लिए डिसीजन लेते हैं, लेकिन उन पेरेंट को भी थोड़ा सोचना पड़ेगा कि अपना जो बच्चा है, अपना सन या डॉटर जो भी है, उसका आईक्यू कैसा है, बाद में उसका स्टडी करने का पैटर्न कैसा है, वो कितनी देर तक स्टडी कर सकता है, उसके मतलब मार्क्स कैसे हो सकते हैं, जो अगर वो जो 9-10 का उन्होंने अगर ऑब्जर्वेशन किया है तो वो सब ऑब्जर्वेशन करके पीसीबी में आप एडमिशन ले लीजिए। और जितना चाहे, मैंने देखा है पीसीबी के लिए जो मैक्सिमम जो पेरेंट्स है जो मेडिकल फील्ड से ऑलरेडी बिलोंग करते हैं, वही पेरेंट वहाँ पे ज़्यादा यहाँ पे पीसीबी के लिए ट्राई करते हैं। और जो सच में क्रीम स्टूडेंट्स या सच में टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं वही यहाँ पे एडमिशन लेते हैं। ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मतलब ऐसा है क्या पीसीएम में सब डम स्टूडेंट्स रहते हैं या नॉन टैलेंटेड स्टूडेंट्स रहते हैं, ऐसा है क्या कुछ? ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जैसे अगर देखा जाए तो पीसीबी के बारे में यहाँ पे आपको बोर्ड एग्ज़ाम सेम ही है, जैसे पीसीएम की है, पीसीबी की है, सेम ही। बाद में आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम सीईटी है, बाद में आपको नीट एग्ज़ाम है, और भी अगर सीईटी है तो बढ़ने वाले एग्रीकल्चर के लिए अगर अलग अलग से सीईटी आ रही है और अलग अलग से आपको देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे अगर पीसीबी ले रहे हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपका अपना फर्स्ट एनालाइज करना पड़ेगा कि मैं जो इंडिया के इंस्टीट्यूट, मेडिकल इंस्टीट्यूट हूँ, वहाँ के लिए एडमिशन के लिए अपेयर हो सकता हूँ क्या। आपने ओनली बोर्ड क्रैक किया इसका मतलब ऐसा नहीं कि आप एमबीबीएस को लग गए, बीडीएस को लग गए या एम्स को लग गए, ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पे टोटली चेंजिंग पैटर्न है, ठीक है। यहाँ पे अगर 15 लाख स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं पीसीबी से या नीट एग्जाम के थ्रू, तो वहाँ पे सेलेक्ट होते ओनली 1 लाख स्टूडेंट्स,
मतलब आप रेशियो चेक कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको जैसे कहा कि पीसीएम का भी कोर्स ड्यूरेशन 2 इयर्स है, पीसीबी का भी कोर्स ड्यूरेशन 2 इयर्स है, बराबर है। कोर्स ड्यूरेशन वही है, सब वही है, लेकिन यहाँ पे आफ्टर 12 आपको मतलब 12th में आपको क्या पढ़ाई करनी पड़ेगी कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ठीक है, और ये टोटल फील्ड रिलेटेड है मेडिकल से। इसके बाद आपके लिए सीईटी एग्जाम और नीट एग्जाम। सीईटी एग्जाम किस स्टूडेंट्स के लिए है? जो स्टूडेंट्स बी फार्मा एंड फार्मा डी में जाने वाले हैं, उनके लिए सीईटी एग्जाम है। यहाँ पे क्राइटेरिया डिवाइड हो जाता है। जैसे ऑल इंडिया के लिए जैसे जेई था, तो वहाँ पे यहाँ पे ऑल इंडिया के लिए अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो नीट एग्जाम के थ्रू आप यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओनली फॉर महाराष्ट्र या ओनली एनी स्टेट के लिए अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपको स्टेट सीईटी देके आप वहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, फार्मा डी एंड बी फार्मेसी के लिए। ठीक है, अगर आपको थ्रू आउट इंडिया मेडिकल प्रोसेस में स्टार्ट मतलब यहाँ पे एडमिशन लेना है तो आपको नीट एग्जाम देना पड़ेगा। जैसे उधर सीईटी एंड जेईई मेंस, इधर आपको सीईटी एंड नीट एग्जाम आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जो अदर मतलब मेडिकल फील्ड में ऐसे कुछ डीम्ड कॉलेज उनकी सेपरेट एग्जाम होती है, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे ओनली एंड ओनली नीट के एडमिशन के बेसिस पे ही लास्ट ईयर से सभी डीम्ड यूनिवर्सिटी भी रहने दो, वहाँ पे नीट के एडमिशन एग्जाम के थ्रू एडमिशन हो रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको फर्स्ट पीसीबी के एडवांटेज बता दूंगा, बाद में उसके ड्रॉबैक्स बता दूंगा, और आपको चूज बाद में करना है कि मुझे मेरे लिए पीसीबी बेटर है या पीसीएम बेटर है। ठीक है, तो फर्स्ट मैं क्या करता हूँ, एडवांटेज के बारे में बताता हूँ। अगर देखा जाए एडवांटेज पहले बताना अच्छा है, क्योंकि एडवांटेज बताया तो थोड़ा इंटरेस्ट आएगा ड्रॉबैक सुनने में, अगर ड्रॉबैक बताया जाए तो एडवांटेज सुनने में कुछ इंटरेस्ट नहीं आएगा। ठीक है, फर्स्ट एडवांटेज क्या है, इस फील्ड में अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं तो फर्स्ट है कि यहाँ पे आपको सबसे इंडिया के टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिल सकता है आफ्टर नीट एग्जाम के बाद। जैसे कि यहाँ पे पीसीबी के थ्रू एम्स इंस्टीट्यूट है, जीपमार इंस्टीट्यूट है, एएफएमसी इंस्टीट्यूट है, बाद में स्टेट गवर्नमेंट के एमबीबीएस कॉलेज है, बीडीएस कॉलेज है, बीएमएस कॉलेज है, बीपीटीएच है, फिजियोथेरेपी है, बहुत सारे ऐसे कॉलेज है कि जहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं। और इस इंस्टीट्यूट में आपका नंबर लगना मतलब आपका करियर बनना ऐसा है। अगर आपका एम्स में नंबर लगा तो आपके लिए बहुत अच्छा, मतलब बहुत आप सोच भी नहीं सकते इतने अच्छी आपको अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे वैसे ही नंबर लगना लक एंड आपका स्टडी डेडिकेशन है। यहाँ पे ऐसे ही किसी स्टूडेंट्स का नंबर नहीं लगता, क्योंकि 15 लाख स्टूडेंट में से ओनली 6-7,000 स्टूडेंट्स मतलब एमबीबीएस के लिए स्टूडेंट्स टॉप इंस्टीट्यूट में सेलेक्ट होते हैं। टॉप इंस्टीट्यूट में एम्स का मुझे अब एग्जैक्ट फिगर पता नहीं कि दिस ईयर कितना एडमिशन मतलब वैकेंसी है, लेकिन मिनिमम एज के जैसे मैंने आईआईटी में 10,000 है तो यहाँ एम्स में ओनली आपको 3,000 या 4,000 ही सीट मिल जाएगी, इससे ज़्यादा आपको सीट नहीं मिलेगी। ठीक है, ये मतलब एम्स इंस्टीट्यूट मतलब कंपटीशन आपका यहाँ पे हाई हो जाएगा। ठीक है, बाद में आपको एम्स इंस्टीट्यूट के बाद जैसे उधर आईआईटी वहाँ पे आईआईटी, यहाँ पे एम्स, वहाँ पे एनआईटी, यहाँ पे जीपमार, यहाँ पे मतलब जीपमार के बाद यहाँ पे आप मतलब कौन सी भी स्टेट गवर्नमेंट एमबीबीएस इंस्टीट्यूट के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और बाद में आपको जैसे मैंने कहा था बीडीएस, बीएमएस, बीएचएम, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मतलब किसी अगर स्टूडेंट्स को सच में बायोलॉजी में इंटरेस्ट है, इसके लिए आपको अगर मेडिकल फील्ड ज्वाइन कर रहे हैं, इसके लिए आपका बायोलॉजी अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। इवन केमिस्ट्री भी आपको लगेगा। ठीक है, जैसे वहाँ पे मैथ एंड फिजिक्स, यहाँ पे बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री, सेम प्रोफेशन में आपको अच्छी तरह से आपका मतलब सब्जेक्ट में कमांड होनी चाहिए, क्योंकि नीट एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन बायोलॉजी के ही आते हैं और मिनिमम मतलब 50% पोर्शन फिजिक्स केमिस्ट्री है, 50% पोर्शन ओनली बायोलॉजी सब्जेक्ट का आता है। ठीक है, तो उसके लिए आपकी बायोलॉजी पे कमांड अच्छी होनी चाहिए, और यहाँ पे सब्जेक्ट इंटरेस्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका सब्जेक्ट इंटरेस्ट नहीं है और जैसे आप एडमिशन ले रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे अगर आपका सब्जेक्ट इंटरेस्ट है तो ही आपका यहाँ पे करियर बनेगा, नहीं तो आपके लिए बहुत सारी डिफ़िकल्टी यहाँ पे फेस करना पड़ेगा। और यहाँ का करियर क्या है, यहाँ पे भी आपको अगर देखा जाए तो कोई कोर्स 4 ईयर का है, जैसे फार्मेसी, फार्मा डी, या कुछ ऐसे मतलब मेडिकल के कोर्सेज जो 4 ईयर के, कुछ कोर्सेज 4.5 ईयर के, कुछ कोर्सेज 5 ईयर के हैं, और कुछ कोर्सेज 5.5 मतलब 5 ईयर एंड 3 मंथ 4 मंथ के ऐसे कोर्स ड्यूरेशन है। यहाँ पे 1 ईयर थोड़ा सा आपका एक्स्ट्रा जाएगा। यहाँ पे जो आप कोर्स कर रहे हैं एमबीबीएस रहने दीजिए,
BDS रहने दीजिए, BMS रहने दीजिए, यहाँ पे आपका 4 ईयर कंप्लीट होने के बाद 6 मंथ या 1 ईयर आपकी इंटर्नशिप रहती है, और वो इंटर्नशिप आपको कंपलसरी दे करनी ही पड़ती है, इसके सिवा आपको डिग्री सर्टिफिकेट नहीं मिलता। ठीक है, तो मतलब ये मेडिकल फील्ड के बारे में है। अगर देखा जाए तो मेडिकल फील्ड में मैक्सिमम अगर देखा जाए तो इतने स्टूडेंट्स स्टडी करने वाले हैं कि सोच में मिनिमम 6 आवर्स 7 आवर ऐसे स्टडी करने वाले हैं। आप भी अगर इस लेवल की स्टडी कर सकते तो ही आप किसी ग्रुप ज्वाइन कीजिए, अदरवाइज आप ज्वाइन मत कीजिए। क्योंकि अब मैं जाता हूँ, मतलब अभी बेनिफिट अगर देखा जाए, वैसे मैंने बोला यहाँ पे करियर अच्छा है, क्लास वन जॉब है, सब अच्छा है, लेकिन थोड़े से ड्रॉबैक्स हैं। लेकिन वो थोड़े ड्रॉबैक है हमारे लिए बहुत हार्मफुल हो सकते हैं, इवन पूरी लाइफ के लिए। यहाँ पे अगर छोड़ा तो आपको फर्स्ट ईयर से ही स्टार्ट करना पड़ता है, कुछ भी छोड़ा तो बीच में अगर आपने एडमिशन लिया मेडिकल में छोड़ा तो वहाँ पे पेनल्टी भी पे करनी पड़ेगी, और मतलब बहुत सारे ऐसे ड्रॉबैक्स है कि आपको फेस करने पड़ सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको वन बाय वन एक कुछ डाउट्स है वो आपको मैं क्लियर करता हूँ। अभी फर्स्ट ड्रॉबैक क्या है, जैसे कि मैंने बोला था कि इंजीनियरिंग फील्ड में इंडिया में बहुत सीट वैकेंसी है, वैसे मेडिकल फील्ड में अगर देखा जाए तो मिनिमम सीट वैकेंसी है। यहाँ बहुत कम स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो जाता है MBBS एडमिशन के लिए, बहुत कम। मतलब जितने स्टूडेंट देते हैं मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से, जितने स्टूडेंट्स एग्जाम दे रहे हैं उसमें ओनली 5% सीट, ये मेरा कैलकुलेशन है, इससे कम भी हो सकते हैं ज़्यादा भी हो सकते हैं, ओनली 5% स्टूडेंट्स MBBS के लिए लगते हैं इंडिया में, और बाकी स्टूडेंट्स एक तो यहाँ पे गैप लेते हैं या आपको रिपीट करते हैं या अदर करियर के थ्रू, मतलब अदर करियर चूज करते हैं। ठीक है, यहाँ का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, एक तो यहाँ पे आपका नंबर इन मिनिमम स्टूडेंट, मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट्स है और मिनिमम सीट वैकेंसी है, उधर मैक्सिमम सीट वैकेंसी और मिनिमम कंपटीशन, यहाँ पे मैक्सिमम कंपटीशन है और सीट वैकेंसी मिनिमम है, क्योंकि ये फील्ड अच्छी है और इस फील्ड में किसी का मतलब फ्यूचर सोच लो या किसी की ट्रीटमेंट या किसी की जान आपके हाथ में, इसलिए यहाँ पे वही स्टूडेंट्स आ जाते हैं जो सच में स्टडी करने वाले हैं, सच में उनका कुछ तो डेडिकेशन है, वही स्टूडेंट्स MBBS के लिए भी सिलेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि नीट क्रैक करना और MBBS अचीव करना नॉट अ जॉब दिस टाइम। ठीक है, पहले थोड़ा लो कंपटीशन था, लेकिन 3 साल में मेडिकल जितना कंपटीशन कहीं पे भी नहीं, एक एक पॉइंट में वन पॉइंट से बहुत स्टूडेंट्स का एक ईयर चला जाता है, एक अच्छा कॉलेज चला जाता है, एक अच्छे कॉलेज में की सीट चली जाती है, या एक गवर्नमेंट कॉलेज की सीट जाती है ओनली 1 पॉइंट से। तो बहुत यहाँ पे टफ चांस है आपका और टफ कंपटीशन है MBBS के लिए। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक इस फील्ड में है कि यहाँ पे कंपटीशन हाई है और एज कम्पेयर टू सीट वैकेंसी कम है। ठीक है, तो नेक्स्ट ड्रॉबैक क्या है, यहाँ पे अगर आपका नंबर किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट को लगा तो ही आपके लिए बेनिफिट है। क्योंकि क्या बेनिफिट है, अगर आपको गवर्नमेंट के लिए नंबर लगा, वहाँ पे आपका मिनिमम फीस है, मिनिमम हॉस्टल फीस है और अदर भी चार्जेस आपके लिए बहुत मिनिमम है, चाहे वो जनरल कैंडिडेट रहने दीजिए या कैटेगरी से कैंडिडेट रहने दीजिए। कैटेगरी के लिए ऑलमोस्ट फ्री है SC ST के लिए, और NT NT1 NT2 NT3 और VGDT और OBC इनके लिए 50% या ओनली डेवलपमेंट फीस चार्ज की जाती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट छोड़ के, चाहे वो MBBS रहने दीजिए, BDS रहने दीजिए, BMS रहने दीजिए, ये इंस्टीट्यूट छोड़ के अगर आपका किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में या डीम्ड यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो रहा है, तो यहाँ पे आपको बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। मिनिमम आपका 1 CR तक इन्वेस्टमेंट यहाँ पे जाएगा, मिनिमम मैं बोल रहा हूँ। डीम्ड अगर आपने यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया तो 1 करोड़ के आगे ही आपको यहाँ पे खर्चा हो जाएगा, क्योंकि कॉलेज की फीस मिनिमम 9 लाख से लेके 23 लाख तक पर ईयर की ओनली कॉलेज फीस है डीम्ड यूनिवर्सिटी। इवन अगर आपने प्राइवेट मेडिकल MBBS के कॉलेज की अगर फीस भी देखी तो मिनिमम 5.5 से लेके 18 लाख तक आपको फीस पे करनी पड़ेगी। और जैसे मैंने कहा था कि इंजीनियरिंग में ये जो फीस स्ट्रक्चर है ज़्यादा से ज़्यादा 3 लाख है, लेकिन यहाँ पे कितना भी मिनिमम प्राइवेट, मतलब कितना भी मिनिमम पैकेज का प्राइवेट कॉलेज अगर आपने पकड़ा तो उसकी फीस मिनिमम 5.5 के आगे ही है। तो यहाँ पे आपका एक्सपेंस बहुत बढ़ने वाला है। तो यहाँ पे आपको अगर मिनिमम सीट में अगर गवर्नमेंट में एडमिशन मिला तो ही आपके लिए सबसे, चाहे कितने भी रिच फैमिली का रहने दीजिए या कितने पुअर, उनके लिए गवर्नमेंट कॉलेज ही अच्छा होगा।
अगर सच में किसी पेरेंट की मतलब फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, मतलब फैमिली बैकग्राउंड मतलब फुल इकोनॉमिकल मतलब स्टैंड है, तो ही आप इस फील्ड में जाइए। क्योंकि यहाँ पे अगर आपका गवर्नमेंट में नंबर नहीं लगा तो प्राइवेट में करियर सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। तो आपके लिए मतलब आप अपनी तरह से सोचिए, एक तो गुड मार्क्स या बिग बजट, यहाँ पे दो ऑप्शन है। वहाँ पे थोड़े लो मार्क्स भी और रहे और लो बजट भी रहा तो चलेगा, लेकिन यहाँ पे गुड मार्क्स या गुड बजट, तो दो आपको कंसेप्ट साथ में लेके चलना पड़ेगा फॉर मेडिकल फील्ड के लिए, अगर देखा जाए पीसीबी बोर्ड के लिए। ठीक है, ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक यहाँ पे है। और यहाँ पे करियर अपॉर्चुनिटी अगर देखा जाए तो आपका ओनली ग्रेजुएशन होने के बाद आपको ऐसा नहीं कि जॉब मिल ही जाएगा, आपको यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन भी करना पड़ता है, मतलब एमबीबीएस होगा तो एमडी, मतलब हर फील्ड में अगर एमडी रहा आपके लिए तो एक प्लस पॉइंट रहता है। ठीक है, तो एमडी के बाद आपको बहुत सारे एमडी के बाद भी और आप मतलब आगे पढ़ना चाहते हो तो है आपके लिए ऑप्शंस। और यहाँ पे से अगर किसी स्टूडेंट्स का मिनिमम मार्क्स है एंड उसका अगर नीट एग्ज़ाम भी हो चुका है और अगर उसको इंडिया में एडमिशन मिलना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स मतलब अभी न्यू ट्रेंडिंग अगर चल रहा है यहाँ पे, तो एमबीबीएस के लिए मैक्सिमम स्टूडेंट्स रशिया, जॉर्जिया, फिलीपाइंस, यूके, यूएस यहाँ पे जा रहे हैं। तो आप भी यहाँ पे मतलब एडमिशन के लिए यहाँ पे जा सकते हैं। लेकिन आपकी जब डिग्री कंप्लीट हो जाएगी तो आपको अगर इंडिया में प्रैक्टिस करना है या आपको इंडिया में कहीं जॉब लेना है, तो यहाँ पे आपको यहाँ स्क्रीन टेस्ट देनी है इंडियन गवर्नमेंट की मेडिकल की। वो स्क्रीन टेस्ट देने के बाद ही यहाँ पे आपका डॉक्टर डिग्री का इम्पोर्टेंट रहता है, अदरवाइज आपकी डिग्री की कुछ वैल्यू नहीं रहती। यहाँ पे मतलब स्क्रीन टेस्ट देना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स है कि इंडिया में समझो 1 करोड़ मतलब 1.5 करोड़ इन्वेस्ट करने की जगह उसी मतलब समझो 15 लाख में या 16 लाख में अगर बाहर एमबीबीएस करना चाहते तो भी कर सकते, ये भी आपके लिए ऑप्शन रहता है। चाहे वो एमबीबीएस रहने दो, फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी या बीडीएस रहने दो, तो आप बाहर जाके भी कर सकते, ये भी आपके लिए अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे। ऐसा नहीं कि आप यहाँ से बाहर जा नहीं सकते, जा सकते लेकिन एजुकेशन के लिए। अगर आपने सच में वही सेट होना है तो वहाँ पे भी आप सेट हो सकते हैं। जो भी रूल्स रेगुलेशन टर्म्स कंडीशन एज पर दिस ईयर रहेगी उसके हिसाब से आप वहाँ पे सेट हो सकते हैं। ठीक है, ये टोटल रहे आपके एमबीबीएस पीसीबी ग्रुप के करियर अपॉर्चुनिटी। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट्स की कुछ कंफ्यूजन है तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि पीसीबी में कौन कौन सी करियर अपॉर्चुनिटी है। फर्स्ट है एम्स इंस्टीट्यूट, यहाँ पे आपको एमबीबीएस मिलेगा। बाद में जिप मारे, यहाँ पे भी आपको एमबीबीएस मिलेगा। बाद में आपके स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेजेस है, मेडिकल कॉलेजेस है, यहाँ पे आपको एमबीबीएस मिलेगा, बीडीएस मिलेगा, बीएमएस मिलेगा, बीपीटीएच मिलेगा, फिजियोथेरेपी मिलेगा, स्पीच थेरेपी मिलेगा, नर्सिंग मिलेगा। ओके, ये सब है पीसीबी के बाद के। और भी कुछ स्टूडेंट्स अगर एवरेज स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे एडमिशन नहीं हुआ तो वो स्टूडेंट बी फार्मेसी में भी ट्राई कर सकते हैं, फार्मा डी में भी ट्राई कर सकते हैं, कुछ बीएससी एग्री में भी ट्राई कर सकते हैं, डेयरी साइंस है, फिशरी है, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, यहाँ पे भी आप करियर ऑप्शंस ट्राई कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि बस एमबीबीएस, यहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं बायोटेक्नोलॉजी में भी बहुत, इवन फूड प्रोसेसिंग में आप यहाँ पे करियर कर सकते हैं। बहुत सारे और भी बीएससी कोर्सेज के थ्रू आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। इतनी सब इंफॉर्मेशन देने के बाद भी अगर आपको मेडिकल फील्ड के बारे में कुछ डाउट्स है या कुछ और भी इंफॉर्मेशन चाहिए या कुछ क्वेश्चंस क्लियर नहीं हो गए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं कि जो भी आपका डाउट है वो जब क्लियर हो जाएगा तभी आप नेक्स्ट मतलब एडमिशन प्रोसेस के बारे में सोचिए। चाहे तो आपको ये मतलब कुछ इस प्रोसेस में अगर दिक्कत आ रही है, अभी भी आपका कन्फ्यूज़न है, ठीक है, अभी भी आपका कन्फ्यूज़न है, तो टोटली हम आपको मतलब नंबर प्रोवाइड करेंगे व्हाट्सएप ग्रुप का, वहाँ पे ज्वाइन करके आपके जितने डाउट हमें सॉल्व करना पॉसिबल है हम उतने आपके डाउट सॉल्व करेंगे। ठीक है, और एक टोटली इन्फॉर्मेशन जो है वो मैंने इंडिविजुअल जो मुझे लगा, जो मैंने एक्सपीरियंस किया उसके अकॉर्डिंग दी है। इसके अलावा अगर आपको मतलब सच में किसी और एडवाइस मतलब ले सकते हैं, जो आपको बेस्ट ऑप्शन है वो चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और भी आपको ऐसे एजुकेशनल वीडियो अगर देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर सच में इस वीडियो के थ्रू आपको 1% भी कुछ बेनिफिट मिला है तो चैनल सब्सक्राइब एंड लाइक कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।